नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शिखरपाल। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगा। क्या अमित शाह ने राज्यसभा में जानबूझकर अंबेडकर साहब का अपमान किया, या उनके मुंह से ऐसी बात इसलिए निकली क्योंकि उनका जो उद्देश्य है, उनके मातृ संगठन आरएसएस का जो उद्देश्य है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, यानी कि वो पचा नहीं पाए कि इस बार किस प्रकार का जनादेश आया है, जिससे कि वो सदन में अपने मनचाहे विधेयकों को भी पारित नहीं करा पा रहे। राज्यसभा में 2 दिवसीय संविधान विषयक चर्चा पर जवाब देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में लिया। जैसे कि केंद्र सरकार की ये नीति है कि वो अपनी बात को कम, कांग्रेस को सवालों के घेरों में ज़्यादा रखते हैं। उन्होंने संविधान को बदलाव को लेकर कांग्रेस को सवाल के घेरे में खड़ा किया और ये भी कहा कि किस प्रकार उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है और उनकी आलोचना भी की। कांग्रेस की आलोचना करते करते वो यहाँ तक आ गए कि उनके मुंह से केवल ये बात निकल गई कि अब अंबेडकर 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 कहने का एक फैशन बन गया है। जिन लोगों ने अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की छीछा लेदर की, यानी कि उनका दुरुपयोग किया, अगर इतने बार अंबेडकर का नाम छोड़कर अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिलता। बस 18 सेकंड के इस वीडियो ने निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कहे से पलटने को विवश कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, जो कि खुद भी सदन में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने भी तुरंत ही उनके बचाव में उतरे और ये कहा कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है और उसमें छेड़छाड़ की है। इसके लिए उन्होंने नेहरू से लेकर तमाम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को टारगेट भी किया और ये कहा कि दलितों और आदिवासियों का अपमान कांग्रेस के डीएनए में है। यहाँ मैं बता दूं कि चाहे भले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की मंशा बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करने की न रही हो, लेकिन जो उनके दिल में, जो उनके मातृ संगठन आरएसएस के दिल में है, जो गाहे बगाहे कई बार संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने 2020 के बिहार चुनाव में भी संविधान विषयक बात करके भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार चुनावी नुकसान दिलाया था और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात कही थी।
कि अब की बार 400 पार, यानी कि 400 सीटें मिलने पर वो न सिर्फ संविधान बदल देंगे बल्कि इस सड़ी गली व्यवस्था को भी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के सिस्टम के लिए कहा कि वो सड़ी गली स्ट्रक्चर, यहाँ मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का पूरा कार्यकाल केवल कांग्रेस को कोसने और अपनी कमियों को उनके नीतियों से ढकने में काम आया। यहाँ ये कहना जरूरी है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने गलतियाँ की होंगी, तभी तो जनता ने उन्हें केंद्र ही नहीं विभिन्न राज्यों में भी समेट कर रख दिया। वो कांग्रेस जो कभी पूरे देश में अपना प्रभाव रखती थी, आज क्षेत्रीय दलों के आगे 2-2, 3-3 सीटें लेने के लिए गड़गड़ा रही। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने गलतियां की उनका खामियाजा उसने भुगता, लेकिन जो कांग्रेस ने गलती की, क्या भारतीय जनता पार्टी भी उन सब गलतियों पर आगे बढ़ेगी? यहाँ मैं बात कर रहा था गृह मंत्री के उस बयान की। निश्चित तौर पर कांग्रेस की आलोचना करते करते एक तरह से यूँ कहा जा सकता है कि उनके दिल में दबी हुई बात बाहर आ गई, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, उस परिणामों ने ये अब जता दिया है कि भले ही तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार में मोदी भले ही चला रहे हों, लेकिन बैसाखियों के सहारे चलने वाली वह सरकार अपने मन का कोई विधेयक भी पारित नहीं कर पाती। वक्त संशोधन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का ये विधेयक भी जेपीसी में जाना यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हो, लेकिन वो किसी भी विधेयक को पारित कराने की स्थिति में नहीं है जब तक कि वो बिल आम जनता से जुड़ा हुआ ना हो। यहाँ बैठे बिठाए अमित शाह के जबान से निकली यह शब्द विपक्षी दलों के लिए एक संजीवनी की तरह हो गए। हाल में ही हरियाणा और महाराष्ट्र से हारने के बाद जिस प्रकार अलग अलग विपक्षी दलों के सुर निकल रहे थे और सभी विपक्षी दल धीरे धीरे कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे थे, अब वही विपक्षी दल बाबा साहब के अपमान को लेकर एकजुट हो गए हैं। संसद परिसर में कल विपक्षी दलों ने बाबा साहब के अपमान को मुद्दा बनाकर गृह मंत्री से इस्तीफा भी मांग की और उनसे क्षमा मांगने की बात कही कि उन्होंने जो अपमान किया है अपने भाषणों के जरिए, उसको लेकर गृह मंत्री क्षमा मांगे। कांग्रेस तो और भी 2 कदम आगे बढ़ गई, उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी कि उन्हें अगर मोदी सरकार ये कहती है कि वो बाबा साहब के बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके सम्मान के लिए उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, गृह मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी भी रक्षात्मक मोड में आई। उन्हें ये लग गया, पहले तो वो सफाई देने की स्थिति में नहीं थे, पहले तो उनके प्रवक्ताओं ने यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने उतर कर गृह मंत्री को सेव करने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी, देश के प्रधानमंत्री उनके बचाव में आए और लगातार ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा किया। बात बनती न देख गृह मंत्री
ने खुद प्रेस वार्ता करके ये सफाई देने की कोशिश की और अपनी बात को रखा। ये सब बातें दिखाती हैं कि निश्चित तौर पर चाहे अनचाहे भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई है और गृह मंत्री के जरिए जो बयान निकल कर आया है वो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कुछ न कुछ नुकसान तो दिलाएगा ही, क्योंकि जिस प्रकार संविधान बदलने के नाम पर लोकसभा चुनाव में इस तरह की बैसाखियों पर केंद्र सरकार चलने को विवश हुई है, निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव में और अगले साल ही होने वाले बिहार के चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तुरंत ही अरविंद केजरीवाल ने मौके का फ़ायदा उठाया और जगह जगह दिल्ली में प्रदर्शन करके अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। अन्य विपक्षी दलों ने भी केवल अमित शाह के बयान को गैर वाजिब बताया। सबसे चौंकाने वाला बयान बसपा सुप्रीमो मायावती का रहा, जिन्होंने कि अमित शाह के बयान को उस तरह से आलोचना नहीं की। उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक ही मंच पर खड़ा करके बाबा साहब के अपमान को राजनीति से न जोड़ने की नसीहत दी। खैर, इस बयान के जो भी मान मतलब निकाल जाए, लेकिन जो दबी हुई चिंगारी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, इस बयान के जरिए ये बात आ गई है कि अगर मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही संविधान बदलेगी, उसमें संशोधन करेगी। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।